अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूके में 100% स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स कैसे आप अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। रादर आई वुड टॉक अबाउट कि कैसे आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, उसका जो बिज़नेस स्कूल है उसके अंदर ज़्यादातर ये जितनी भी स्कॉलरशिप होंगी ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए या एशियन कंट्रीज़ के लिए होती हैं, और कुछ स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भी होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, उसमें अप्लाई कर दें, लेकिन इस वक्त मतलब जनवरी में अप्लाई करने के चांसेस 100% के लिए थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन 50-60% या 65% स्कॉलरशिप ऑफ द टोटल फीस वो रहते हैं। और इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, वहाँ से भी 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है, और वहाँ पे एक्चुअली होती है कि दो तीन तरह की स्कॉलरशिप होती है और आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, उसमें इस पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ही थोड़ी लेट ओपन होती हैं, मतलब मेरे ख्याल से 2-3 महीने बाद ओपन होंगी। लेकिन जो नॉटिंघम हो गया या लिवरपूल हो गया, इनकी अभी तक ना सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच गया है, लेकिन स्टिल नॉटिंघम के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो कर दें। बिकॉज नॉटिंघम की एक 50% स्कॉलरशिप होती है, उसका रिज़ल्ट और उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन लेट होती है, और दूसरी वाली जो होती है वो रोलिंग बेसिस पे होती है। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप होती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट का भी बता देती है यूनिवर्सिटीज़, ये 100% है। इसके अलावा 100% शिवलिंग स्कॉलरशिप हो गई या कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हो गई, ये 100% होती है, लेकिन इसमें आपको आपकी कंट्री वापस जाना होता है अपने कंट्री को सर्व करने के लिए, बिकॉज वो आपको फुली फंडेड होती हैं। लेकिन ये जो बाकी स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई हैं जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, लिवरपूल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, इसमें आपको वापस नहीं जाना होता। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट की स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, 100% है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट की जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। बेस्ट वे एक फाउंडेशन है यूके में भी, पाकिस्तान में भी, बेस्ट वे सीमेंट के नाम से। तो उनकी और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप हुई होती है। इसकी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में भी है मेरे ख्याल से। मुझे नाम ये याद है, आप बेस्ट वे सर्च करें गूगल पे और साथ लिखे हैं बेस्ट वे स्कॉलरशिप, और कैंट का नाम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड का आ जाएगा, और एक एक दो तीन और यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ किए ना काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं। ज़्यादातर बिजनेस स्कूल के लिए होती हैं स्कॉलरशिप, और क्योंकि मैं बिज़नेस स्कूल में जाना चाहता था तो मैंने बिज़नेस स्कूल के लिए ज़्यादा सर्च किया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ जो कैंट है उसकी बिज़नेस स्कूल के लिए नहीं है, उसकी बाकी डिसिप्लिन बिज़नेस स्कूल के अलावा बाकी सारे डिसिप्लिन के लिए है। लेकिन आप फिर भी फिट इन हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेट से कोई फाइनेंस का है तो वो मे बी एक्चुरियल साइंस के लिए अप्लाई कर दे, लेकिन एक्चुरियल साइंस एक काफ़ी मुश्किल फील्ड है, और स्टिल और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप होती है, वो ग्रेट स्कॉलरशिप है। वो यूके की अपने एजुकेशनल जो इनकी टीम है उनकी तरफ से 10,000 पाउंड्स होती है हर साल। उसकी यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट होती है वो चेंज होती रहती है। मेरा एक दोस्त है, उसको मिली थी 10,000 पाउंड्स, लेकिन उसकी टोटल फीस थी 13,000 पाउंड, लेट से 30,000 पाउंड करके। जब उसको 10,000 पाउंड्स मिल गई स्कॉलरशिप, तो बकाया जो फीस रह गई थी वो बहुत नेग्लिजिबल थी, मतलब उसकी 70-80% कवर हो गई थी। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही 25,000 पाउंड्स है और 10,000 पाउंड मिली आपको स्कॉलरशिप, तो वो कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक रॉड स्कॉलरशिप होती है, लेकिन उसकी डेडलाइन निकल निकल चुकी है, मतलब लेकिन नेक्स्ट ईयर आना चाह रहे हूँ, आई मीन टू से सितंबर 2024, या सितंबर 2024 के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो मैं स्कॉलरशिप्स बता रहा हूँ ये सितंबर इनटेक के लिए, इनमें से बहुत मुझे जनवरी इनटेक या मई इनटेक वाली स्कॉलरशिप्स का कोई आइडिया नहीं है, और उन इनटेक्स में स्कॉलरशिप्स बहुत कम होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर 5-6 हज़ार स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब कोई 50% भी नहीं बनती वो। और इसी तरह ब्रिस्टल में भी कोई सच वहाँ पे है, लेकिन बहुत कंपैरेटिव है, लेकिन मिल सकती है। थिंक बिग के नाम से उनकी 10,000-20,000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप होती है, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता। और इसके अलावा शिवनिंग स्कॉलरशिप तो बहुत बच्चों को मैंने देखा है मिलती रहती है, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो और मलेशियन हो,
मेरे अपनी क्लास में काफ़ी मलेशियंस जिनको शेवनिंग स्कॉलरशिप मिली है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है मेरे जहन में जो भी थी। बाकी मेरे पास एक प्रॉपर लिस्ट वगैरह भी है आई गेस, मैंने जब बनाई थी, जब मैं खुद सर्च कर रहा था। लेकिन उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट यही यूनिवर्सिटीज़ थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, उधर भी 50% स्कॉलरशिप है, लेकिन वो बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम से ज़्यादा कंपैरेटिव है। आई डोंट नो वो किसको देते हैं, मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। लेकिन उन्होंने लिखा था कि वो 50% देते हैं बिजनेस स्कूल में, लेकिन पता नहीं किसको दी उन्होंने। सो मुझे मिले नहीं ऐसे स्टूडेंट जो मुझे बताएं कि अच्छा हाँ हमें मिली है। बाकी पीएचडी के लिए आपको पता है हर जगह तकरीबन स्कॉलरशिप होती है। मैंने जितने यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट देखे हैं सारे स्कॉलरशिप पे आते हैं। और कोई यूनिवर्सिटी मेरे भी फ़िलहाल जहन में नहीं आ रही। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर एक प्रॉपर एक एक्सेल फाइल में लिस्ट बना दूंगा। और हाँ, एक ज़्यादा ज़्यादा एक टिप कि यूनिवर्सिटीज़ का सर्च करें, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएँ, उनके स्कॉलरशिप फंडिंग सेक्शन होता है, स्कॉलरशिप सेक्शन होता है, उसी में सर्च करें। ये टिप मुझे भी दी थी जब मैं लोगों से पूछता था अच्छा बताएं किस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहाँ कैसे मिल सकती है। सो उन्होंने मुझे यही कहा कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना होता है और सर्च करना होता है। हाँ, लेकिन काफ़ी लोगों को ये बहुत हेक्टिक काम लगता है, इसलिए वो एजेंट्स के पास चले जाते हैं और फिर एजेंट्स उनको कहीं का नहीं छोड़ते। तो ये फ़िलहाल कुछ स्कॉलरशिप्स थी। हाँ, अब क्राइटेरिया भी काफ़ी लोग पूछेंगे अच्छा ये क्राइटेरिया क्या है। मैंने ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसके काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत होती रहती थी। कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको 3.3 जीपीए पे भी स्कॉलरशिप मिली, लेकिन उनके पास कुछ एक्सपीरियंस था। सो आउट ऑफ 4 बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में स्केल डिफरेंट है। 3.3 वालों को भी देखा मैंने मिली है, 3.3 से कम मैंने मुश्किल ही देखा है कोई। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेंड है ना वो 3.7 अबव। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में तो जिसने अप्लाई करना है 3.8 अबव, मे बी 7 वालों को शायद उन्होंने वो शॉर्ट लिस्ट कर ले, लेकिन उनका तो सोली क्राइटेरिया जीपीए। और जो बाकी जीपीए एंड द यूनिवर्सिटी के कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है जीपीए में, जिस तरह मेरी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी थी, तो उनको पता होता है उनके सिस्टम में जो लोग हैं उनसे मैंने बातचीत की थी। सो उन्होंने मुझे बताया था कि वो यूनिवर्सिटी के रैंकिंग सिस्टम को भी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कितना बच्चों को ऑन एवरेज जीपीए देती है, और कुछ होता है ना हर एक का ही 4 आ रहा होता है। सो ये फ़िलहाल एक शॉर्ट वीडियो थी, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है यहाँ पे, तो मैंने कहा अभी वैसे ही एक कैजुअल सी वीडियो बना देता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।